आजकल रूफटॉप सोलर सिस्टम या नेट मीटरिंग सिस्टम जो है बहुत ट्रेंडिंग में है। ये तो सब आप लोग सब जानते ही है। इसको लगवा के आप अपना बिजली का बिल जो है वो कम कर सकते हैं, या कई कई केसेस में ऐसा है कि आप उसको ज़ीरो भी कर सकते हैं। अगर आपके पास उतना सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल है तो सिस्टम लगवा के आप उसको बिल जो है ज़ीरो कर सकते हैं। और इसी तरह गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है, जैसे कि सब्सिडीज़ प्रोवाइड करके। मैं स्वप्निल स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रिन्यूएबल रिवॉल्यूशन। सो आज की इस वीडियो में अपन ये जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि नेट मीटरिंग सिस्टम होता है रूफटॉप पे लगा के, नेट मीटर लगा के जैसे आप रूफटॉप सिस्टम लगाते हो, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को है रिड्यूस करने के लिए, मिनिमम कम करने के लिए। तो उसी तरह से अभी एमेरा ने रिसेंटली जो है वो दो नए सिस्टम्स लॉन्च किए या नए कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसका नाम है एक है VNM और एक है GNM। तो बेसिकली ये दो सिस्टम्स क्या है, VNM बेसिकली ये है कि ये वर्चुअल नेट मीटरिंग कहा जाता है इसको। तो वर्चुअल नेट मीटरिंग एग्जैक्टली होता क्या है, और ये एक होता है GNM। तो GNM बेसिकली क्या होता है, तो ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो आज की इस वीडियो में अपन VNM के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वर्चुअल नेट मीटरिंग होता क्या है, इसको किस तरह से सिस्टम वर्क करता है और इसके लिए क्या क्या प्रोसेस रहेगा। तो यही सब इस वीडियो में अपन जानने की कोशिश करेंगे। तो VNM बेसिकली है क्या एग्जैक्टली, तो VNM है वर्चुअल नेट मीटरिंग। सो बिफोर गोइंग टू इन डिटेल, पहले अपन ये जानने की कोशिश करते हैं कि VNM की ज़रूरत क्यों पड़ी, VNM क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। तो उसके अपन पहले रीज़न जान लेते कि क्यों इस सिस्टम को लाने की ज़रूरत पड़ी। तो देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे कि मुंबई पुणे में जो मेट्रो सिटीज़ है, जिसमें मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है, जहाँ नंबर 10 फ्लोर्स है, 20 फ्लोर्स बिल्डिंग है, 40 फ्लोर्स है। सो उसमें एक प्रॉब्लम आती थी कि जो बिल्डिंग में जो जो भी रेसिडेंशियल कंज्यूमर्स वहाँ पे रह रहे हैं, उनके लिए रूफटॉप सिस्टम लगाने की दिक्कत आ जाती थी। जैसे कि अगर कोई 10 फ्लोर्स बिल्डिंग है, उसका जो रूफ है वहाँ पे अगर वो सिस्टम लगाते हैं तो वो यूटिलाइज हो जाता था उनके कॉमन यूटिलिटीज़ के लिए। कई कई केसेस में ऐसा है कि वो रूफ एक्सेसिबल ही नहीं होता है रेसिडेंशियल, वो जो भी कंज्यूमर्स वहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए। या कई कई सिस्टम या बिल्डिंग में ऐसा सिस्टम होता है कि वो रूफ सेल किया होता है थर्ड पार्टी किसी को, तो वहाँ पे भी उनको उस केस में भी एक्सेस नहीं होता है रूफ पे जाने के लिए। अगर सिस्टम लगा भी देते हैं रूफ टॉप पे, तो वो सिर्फ कॉमन यूटिलिटीज़ के लिए लगाया जाता है, ना कि होल रेसिडेंशियल कंज्यूमर्स के लिए। क्योंकि उस बिल्डिंग में अगर मान लो 100 कंज्यूमर्स अगर रह रहे या 100 उसमें ये रह रहे, तो वहाँ पे वो 100 लोगों के लिए वहाँ पे सिस्टम लगाना, या वो 100 लोग उस सिस्टम का बेनिफिट नहीं उठा पाते थे। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए ना ये VNM आया, जो कि है वर्चुअल नेट मीटरिंग। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे जो है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जो है एक ही रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ के, जो जो इंटरेस्टेड कंज्यूमर्स है वो अपना एक ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। और एक ग्रुप फॉर्म करके वो खुद उन्हीं के बिहाफ पे एक लीडर को असाइन कर सकते हैं, या बोल सकते हैं कि लीड कंज्यूमर को असाइन करना होता है। जो ग्रुप बनाएंगे उनका एक मीटिंग होगा, और जो भी कंज्यूमर इंटरेस्टेड है उन सबका, और वही उन्हीं में से एक को लीड कंज्यूमर को असाइन किया जाएगा। अभी जो लीड कंज्यूमर है वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा, जो भी डिस्कॉम है, जो भी डिस्कॉम रिस्पेक्टिव है, जैसे कि MSEDCL है, मुंबई में अडानी है, टाटा है, रिलायंस है, और भी बहुत सारे हैं। तो रिस्पेक्टिव डिस्कॉम के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो ग्रुप के जो लीड कंज्यूमर जो भी है, टीम मीटिंग ने जो डिसाइड किया है वो रहेंगे। ग्रुप फॉर्म होने के बाद जो लीड कंज्यूमर है वो उसका एक जो है मेन करंट अकाउंट अपना बैंक में खुलेगा, जिसके ऊपर जो भी आगे के प्रोजेक्ट्स कॉस्टिंग है या जो भी बेनिफिशियल ट्रांजैक्शंस है, सब्सिडीज़ है, वो आगे जाके इस अकाउंट में डिस्बर्स होगी। आफ्टर फॉर्मिंग अ ग्रुप एंड फॉर ऑल फॉर्मेलिटीज एंड असाइनिंग अ लीडर, उसके बाद का जो प्रोसेस है कि इसमें आपको जहाँ भी जगह विद इन सोसाइटी या आउटसाइड सोसाइटी जहाँ भी जगह अवेलेबल है, उस जगह में आप कंबाइन सोलर रूफटॉप सिस्टम लगा सकते हैं। आउटसाइड सोसाइटी लगाने के लिए कोई कंडीशंस है, वो कंडीशंस को फॉलो करना होगा। और विद इन सोसाइटी है तो आप
ऐसे ही लगा सकते हैं नॉर्मली, जितने भी आपके पास जगह अवेलेबल है। तो कॉमन में जो जितने भी कंज्यूमर्स, इंटरेस्टेड कंज्यूमर्स है, उनका सम किया जाएगा उनकी यूनिट्स कंजम्पशन का या सैंक्शन लोड का, और जितना भी नंबर ऑफ सिस्टम का जितना भी किलोवाट सिस्टम का आ रहा है उतने किलोवाट का सिस्टम आप लगा के कॉमन में जहाँ पे भी सोसाइटी में जगह अवेलेबल है वहाँ पे, और उसके बाद उसका बेनिफिट वो उठा सकते हैं। वो किस तरह से उठा सकते हैं, उसमें जब ग्रुप फॉर्म किया जाता है और उसके बाद जब एप्लीकेशन किया जाता है, तो एप्लीकेशन करते टाइम पे वहाँ पे परसेंटेज जो है, परसेंटेज जो रेशो होता है पावर यूटिलाइजेशन का, जो परसेंटेज में रेशो है वो मेंशन किया जाता है अकॉर्डिंग टू द लोड प्रोफाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंज्यूमर। तो सपोज 10 नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है और किसी का लोड है 2 किलोवाट है, किसी का 0.5 किलोवाट है, किसी का 1 किलोवाट है, किसी का 10 किलोवाट है, किसी का 25 किलोवाट है। तो हर कंज्यूमर का अलग अलग लोड प्रोफाइल है, अलग अलग सैंक्शन लोड है। तो वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन उसमें ये सब चीज़ें मेंशन की जाती है कि कंज्यूमर नंबर 1 20%, कंज्यूमर नंबर 2 10%, कंज्यूमर नंबर 3 40% और वॉट एवर अकॉर्डिंग टू देयर लोड प्रोफाइल। सो ये जो है वो फॉर्म फिल किया जाता है टाइम पे, जो है प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद जब ये कॉमन जहाँ पे भी जगह अवेलेबल है विद इन सोसाइटी, वहाँ पे आप ये सिस्टम लगवा के इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। जब ये रूफटॉप सिस्टम जैसे नेट मीटरिंग सिस्टम है उसी तरह से काम करता है, बस ये मल्टीपल कंज्यूमर्स के लिए काम करता है। इसमें एक कॉमन सिस्टम लगा के इसका यूटिलाइजेशन मल्टीपल कंज्यूमर्स कर सकते हैं। सो VNM का जो है यही बेनिफिट है, सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज जो है वो यही है कि एक कंबाइंड सिस्टम या कॉमन सिस्टम है, उसको लगवा के मल्टीपल यूजर्स उसका बेनिफिट ले सकते हैं रेसिडेंशियल सोसाइटी में, सेम रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ में जो रह रहे वो कंज्यूमर्स, जिनको ये इशू है कि जहाँ पे इनको रूफ एक्सेसिबल नहीं है, जगह नहीं है, सिस्टम नहीं लगा सकते हैं, और जो लगा हुआ सिस्टम है वो बस कॉमन यूटिलिटीज़ के लिए होते हैं। इन सब इश्यूज़ को काउंटर करने के लिए ये सिस्टम है और इसको आप लगा सकते हैं। इसके लिए सब्सिडीज़ भी गवर्नमेंट देती है। जैसे अभी एक्सेसिव जनरेशन है, सपोज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है अलग अलग, तो उनका किसका अंडर कंजम्पशन है, किसका एक्सेसिव जनरेशन है, जिसका जो यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है प्रॉपर, जो जितना जनरेशन है परसेंटेज में उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो रिमेनिंग जो एक्सेसिव जनरेशन जो होता है वो एज अ बैंक यूनिट के तौर पे उनके जो पर्टिकुलर कंज्यूमर के अकाउंट में यूनिट्स जो है वो बैंक्ड किए जाएंगे। और जब फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होता है उस टाइम पे उसका जो भी अमाउंट बनता है एज पर रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर, जो यूनिट रेट उस ईयर में होगा उस हिसाब से जो अमाउंट है वो फाइनेंशियल ईयर पे क्रेडिट किया जाएगा। उसी सेम जो लीड कंज्यूमर है उसके नाम पे जो अकाउंट बना है ना, उसी अकाउंट में जाके सब सारे ट्रांजेक्शन्स हो गए। आगे प्रोजेक्ट के जो भी कॉस्टिंग होगी या प्रोजेक्ट मेंटेनेंस की जो कॉस्टिंग होगी या जो भी बिलिंग्स है, क्रेडिट है, जो भी सिस्टम है वो उसी अकाउंट में, सिंगल अकाउंट में जो भी है ट्रांजैक्शंस होती रहेगी। और डिस्कॉम जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वही सिंगल कंज्यूमर रहेगा। डिस्कॉम ये अगर 10 कंज्यूमर्स अलग अलग है या 50 है तो उनसे कांटेक्ट नहीं करेगा। डिस्कॉम जो है, डिस्कॉम के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो लीड कंज्यूमर जो है वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा डिस्कॉम के लिए। सो प्रोसेस सेम ही है, एप्लीकेशन आप सेम पोर्टल पे कर सकते हैं। सूर्यघर पोर्टल जो है नेशनल पोर्टल, उसी पे आप जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं। और सेम सब्सिडी भी मिलती है, इस प्रोजेक्ट पे भी सब्सिडी मिलती है। अब ये प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि मान लो अगर आपको विद इन सोसाइटीज़ लगानी है तो कोई कंडीशन नहीं है, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। ग्रुप फॉर्म करके सिंपल आपको एप्लीकेशन करके प्रोसीड करना है। बट अगर कई केस में ऐसा होता है कि सोसाइटीज़ में जगह नहीं है, तो उस केस में क्या किया जाएगा? तो उस केस में भी सॉल्यूशन है इसका, आप आउटसाइड सोसाइटी भी इसको लगा सकते हैं, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस एक कंडीशन है कि आउटसाइड सोसाइटीज़ में जहाँ भी आपको जगह मिल रही है प्रोजेक्ट लगाने के लिए, वो जो है वो सेम डिस्कॉम का एरिया होना चाहिए। अब सेम डिस्कॉम का एरिया होना चाहिए इन द सेंस व्हाट एग्जैक्टली? सो अगर आपके सोसाइटी के नियर बाय कोई जगह है
तो वो जगह सपोज आप अगर MACD के कंज्यूमर है तो आपको MACD जहाँ पे आउटसाइड में जगह मिल रही है ना, वहाँ पे जो है वो जो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया होगा वो MACD का ही होना चाहिए। इट शुड बी MACD डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, इट शुडन बी ए टाटा, अदानी और रिलायंस, जैसे कि मुंबई में है। तो अगर आप MACD के कंज्यूमर है तो आपका जो आउटसाइड एरिया, आउट ऑफ सोसाइटी जो भी एरिया आपको मिल रहा है वो डिस्कॉम के अंडर होना चाहिए। अगर आप रिलायंस का है तो रिलायंस के अंडर होना चाहिए, टाटा में कर रहे हो तो टाटा के अंडर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप MACD के कंज्यूमर है और आपका आउटसाइड एरिया जो है वहाँ पे टाटा का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है तो वहाँ पे आप नहीं लगा सकते पावर सिस्टम जो है। तो आपको यही कंडीशन है मेन कि आपको सेम डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में ही जगह लेनी चाहिए और वहीं पे आप उसको लगा सकते हैं। सेकंड कंडीशन ये टेक्निकल कंडीशन है, इसको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो जो है MACD के ऑफिशियल्स आएंगे, वो आपको चेक करवा के परमिशन दे दो। तो उसके लिए टेक्निकल कंडीशन ये है कि जिस ट्रांसफार्मर पे, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे आप सिस्टम को कनेक्ट करने वाले हो या लोड आपका इंजेक्ट करने वाले हो ना, उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए उतनी, जितना आपका सिस्टम है उतनी रिमेनिंग कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा कैपेसिटी उसकी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें वो डिस्कॉम के ऑफिशियल्स चेक करेंगे, इसको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है फिजिबिलिटी रिपोर्ट, जब आप एप्लीकेशन करोगे तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए वो वहाँ से डिस्कॉम से एक इंजीनियर आएंगे, वो चेक करके उसका रिपोर्ट आपको दे देंगे। उसके बाद ही आपको परमिशन मिलेगा और उसके बाद जो भी ये प्रोसेस आगे होता जाएगा। तो इस कंडीशन के लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये डिस्कॉम देख लेगा। सो आपके लिए यही है। तो बेसिकली इस सिस्टम के लिए भी सब चीज़ें जैसे नेट मीटरिंग के लिए वही सेम चीज़ें इसके लिए भी एप्लीकेबल है। सब्सिडीज़ भी मिलती है। अगर आपको सब्सिडीज़ के लिए और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसके भी ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। और इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है या जो नेशनल पोर्टल जिसको सूर्यगर पोर्टल भी कहा जाता है, तो उसके रिगार्डिंग आपको अगर कुछ डाउट है या आप उसके ऊपर भी वीडियो चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा। तो मैं उसके भी ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि उसमें किस तरह से एप्लीकेशन किया जाता है, सब्सिडीज़ के लिए किस तरह से एप्लीकेशन किया जाता है, या जो लोन है, जो लोन के लिए भी बहुत सारे नेशनल बैंक जो है वो भी लोन भी प्रोवाइड कर रही है। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको जो नेशनल पोर्टल है उस पर, उसके ऊपर लिस्टेड बैंक्स है, वहाँ पे जाके आपको चेक करना है और एप्लीकेशन करना है उसके ऊपर। तो वो भी आपको वो भी अगर आप जानना चाहते हैं कि वो किस तरह से किया जाता है तो मुझे आपको नीचे कमेंट करना होगा, तो मैं उसके ऊपर भी आपको एक डेडिकेटेड वीडियोज़ बनाऊँगा। सो जो VNM है बेसिकली यही सिंपल सिस्टम है जो ग्रुप बना के आप एक सिंगल कॉमन सिस्टम लगा सकते हो और रेसिडेंशियल में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको काउंटर करने के लिए सिस्टम बनाया गया है। तो आज की इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी मिली है, अगर वो आपको पसंद आती है तो आपको एक लाइक और शेयर ज़रूर कर सकते हैं। तो एक लाइक एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल का नाम मैं फिर से एक बार बताता हूँ, रिन्यूएबल रिवॉल्यूशन है। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से नया टॉपिक लेके, टेक्निकल जो भी सोलर रिलेटेड जो भी टेक्निकल कंटेंट्स रहेंगे, जो आप कमेंट करेंगे जो कोई टॉपिक्स हैं तो उसके बारे में अपन ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से आपको जानकारी देते रहेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।